ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है जो देश भर में अपनी भव्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। ग्वालियर का इतिहास बहुत पुराना है जो चंदेल राजपूत वंश के शासन काल से शुरू होता है। इस शहर का मुख्य आकर्षण ग्वालियर फोर्ट है जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। यह शहर राजस्थान की सीमा के पास स्थित होने के कारण राजस्थान की संस्कृति का भी प्रभाव शहर पर असर डालता है। अपने कई खूबियों के लिए प्रसिद्ध इस शहर को विस्तार से जानने के लिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही कई और शहरों की जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं इस शानदार सिटी के सफर पर आपके साथ। ग्वालियर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर और राज्य का एक प्रमुख शहर है। भौगोलिक दृष्टि से ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर में स्थित है। यह शहर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर तथा कछवाहा की राजधानी रहा है। ग्वालियर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत स्मार्ट सिटीज के रूप में विकसित होने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। शहर के इतिहास में जाने पर पता चलता है कि राजा सूरज सेन को अज्ञात बीमारी से ग्रस्त होने पर संत ग्वालियर ने उन्हें ठीक कर जीवन दान दिया। बाद में उन्हीं के सम्मान में इस शहर का नींव पड़ा एवं नाम दिया गया ग्वालियर। 1730 के दशक में ग्वालियर पर सिंधिया राजवंश का कब्जा हो गया एवं ब्रिटिश कालीन रियासत के रूप में यह शहर बना रहा। ग्वालियर पर मुगलों एवं मराठों दोनों का शासन रहा है। ग्वालियर के इतिहास को देखने से पता चलता है कि 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर ने भाग नहीं लिया था एवं यहाँ के शासक ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान रानी लक्ष्मीबाई भी झांसी से हटकर पनाह लेने ग्वालियर ही आई थी तथा अंग्रेजों से युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। दोस्तों, 4560 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले ग्वालियर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 20,32,036 है। यहाँ का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष पर 864 महिलाएं हैं एवं साक्षरता दर 76.65% है। विभिन्न धर्मावलंबी वाले इस शहर में हिंदू सर्वाधिक 90.32%, मुसलमान 6.58%, ईसाई 0.20%, सिख 1.22%, बौद्ध 0.21%, जैन 0.89%, अघोषित 0.17% एवं अन्य 0.01% है। दोस्तों, महाभारत काल में ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपा राष्ट्र हुआ करता था। वर्तमान में यदि ग्वालियर के प्रशासनिक ढांचे को देखें तो ग्वालियर जिला ग्वालियर मंडल के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय ग्वालियर में है। इस जिले में 3 उपमंडल, 4 तहसील एवं 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि ग्वालियर लोकसभा के अंतर्गत आता है। ग्वालियर में 417 ग्राम और 715 ग्राम पंचायतें भी हैं। जहां तक बात ग्वालियर शहर की है तो यह शहर 66 वार्डों में विभाजित है जो कि ग्वालियर नगर निगम के अंतर्गत आता है। यदि बात शिक्षा के रूप में इस शहर का करें तो यहाँ पर CBSE, ICSE के कई बेहतरीन स्कूल मौजूद हैं। यहाँ का सिंधिया स्कूल न केवल मध्य प्रदेश बल्कि भारत के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक है। इस स्कूल की स्थापना 1857 ईस्वी में महाराजा माधवराव सिंधिया के द्वारा किया गया था। इसी प्रकार डिग्री कॉलेजों के साथ साथ यहाँ पर कई तकनीकी संस्थान, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रबंधन कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आर्ट्स एंड म्यूजिक कॉलेज की पूरी श्रृंखला मौजूद है। दोस्तों, वैसे तो ग्वालियर का एक ऐतिहासिक स्थल है जिसके कारण यहाँ बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ आना जाना आपको पसंद होगा, परंतु इनमें से कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ पर जाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए जानते हैं वो कौन कौन से प्लेसेस हैं। इनमें से सर्वप्रथम हम बात शानदार जय विलास पैलेस का करेंगे। जय विलास महल ग्वालियर में सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल ही नहीं, एक भव्य संग्रहालय भी है। इसकी भव्यता का अंदाजा इस बात से भी पता चलता है कि जय विलास पैलेस में 400 कमरे हैं। इन कमरों में से 40 का म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ग्वालियर में मौजूद इस भव्य और ऐतिहासिक पैलेस का निर्माण वर्ष 1874 ईस्वी में ग्वालियर के महाराजा जयाजीराव सिंधिया ने करवाया था।
वर्ष 1964 ईस्वी में इस महल के मुख्य भाग को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध इस महल के हर हिस्से को बारीकी से सजाया गया है। यह वास्तुकला इतालवी, टस्कन और कोरियन शैलियों के लिए जोड़ती है। भारत के सबसे आलीशान महलों में शुमार ग्वालियर के जय विलास पैलेस की कीमत तकरीबन 4,500 करोड़ रुपया आंका जाता है। इटली, फ्रांस, चीन तथा अन्य कई देशों की दुर्लभ कलाकृतियां यहां मौजूद है। यहां पर केटल वैगन के साथ एक चांदी की ट्रेन मेहमानों की सेवा करती थी, क्योंकि यह लघु रेल मेज के चारों ओर घूमती थी। वर्तमान में सिंधिया परिवार के पीढ़ी के रूप में महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं उनके परिवार का यह निवास स्थल भी है। अपनी भव्यता के लिए मशहूर इस महल का विजिट आपको जरूर करना चाहिए। इसी प्रकार ग्वालियर के एक और प्रमुख टूरिस्ट प्लेस में ग्वालियर फोर्ट भी आता है। ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और यह एक प्राचीन किला है जो आधुनिक ग्वालियर शहर के केंद्र में स्थित है। यह किला मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। किला में महाभारत काल से लेकर गुप्त काल, तुगलक काल, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश शासन तक कई विभिन्न संस्कृतियों के साथ अपनी समृद्ध विरासत बनाई है। किले में विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थल हैं, किंतु इनमें मंदिरों की संख्या सर्वाधिक है। इनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर 15वीं शताब्दी में बना जैन मंदिर है। 8वीं सदी में राजा सूरज सेन द्वारा निर्मित यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है। इस किले का निर्माण ऊंचे पठार पर किया गया था। दोस्तों, ग्वालियर में एक बहुत ही फेमस सूर्य मंदिर भी है। श्री बसंत कुमार बिरला द्वारा निर्मित 20वीं सदी का नवीनतम एवं एकमात्र सूर्य मंदिर ग्वालियर में स्थित है। इसलिए इस मंदिर को बिरला सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 1984 ईस्वी में इस मंदिर का शिलान्यास किया गया। 20,500 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में फैला यह मंदिर 76 फीट 1 इंच ऊंचा है। कोणार्क सूर्य मंदिर के आकृति के रूप में विवस्वान मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर वास्तु इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। यह एक आधुनिक सूर्य मंदिर ही नहीं अपितु वास्तुशिल्प का गौरव भी है। चबूतरे के सामने 7 घोड़े हैं, जिसकी राज सारथी अरुण के हाथ में है। चबूतरे पर अत्यंत सुंदर भगवान विवस्वान की मूर्ति विराजमान है। यह सूर्य प्रतिमा पौराणिक हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का समन्वित रूप प्रस्तुत करती है। गर्भगृह में सूर्य की रोशनी पहुंचाने के लिए चारों ओर सुरंग बनाई गई है। बाग बगीचों से भरा इस मंदिर पर जाकर आपको निसंदेह अच्छा लगेगा। इसी प्रकार ग्वालियर में एक बड़ा जलाशय भी है जो मानव निर्मित है। महाराजा माधवराव की इच्छा थी कि ग्वालियर में एक विकसित जलाशय भी हो जो जनता की मांग को पूरा करे। इसलिए महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया की मदद से 1916 ईस्वी में तिघरा जलाशय का निर्माण कराया गया। 24 मीटर ऊंचे और 1341 मीटर लंबे इस बांध की क्षमता 48 मिलियन क्यूबिक फीट है। ग्वालियर में आए अकाल से निजात पाने हेतु महाराजा माधवराव द्वारा इस विशाल तिघरा डैम का निर्माण कराया गया था। यह जगह ग्वालियर के एक महत्वपूर्ण प्लेस में अपनी जगह बनाता है, जो शहर से मात्र 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के अन्य टूरिस्ट प्लेसेस में मोहम्मद गौस का मकबरा, तानसेन का मकबरा, गुजरा महल, सरोद घर, गोपाचल पर्वत, ग्वालियर जू इत्यादि कई ऐसे जगह हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर कई बेहतरीन मॉल जैसे डीवी सिटी मॉल, दीनदयाल सिटी मॉल तथा सेंट्रल मॉल, पारसमनी मॉल, सी स्काई शॉपिंग मॉल जैसे कई और भी मॉल हैं जहां पर जाकर आप खरीदारी एवं खाना पीना कर सकते हैं। सस्ते एवं अच्छे मार्केट में यहाँ ग्वालियर मार्केट, सुभाष मार्केट, बड़ा बाजार एवं तोमर मार्केट इत्यादि इस शहर की जरूरतों को बखूबी पूरा करता है। इस शहर में ठहरना हो तो यहाँ पर होटल पार्क इन, रेडिशन ग्वालियर, होटल आदित्याज, होटल बालाजी जैसे महंगे होटलों के साथ साथ कई बजट एवं पॉकेट फ्रेंडली होटल भी उपलब्ध है। दोस्तों, यदि आपको ग्वालियर शहर आना या जाना हो
तो यह शहर रोड, रेल एवं वायु मार्ग के द्वारा भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से नेशनल हाईवे 44 जो उत्तर पूर्वी भारत क्षेत्र से गुजरता है, NH 52 दिल्ली अमृतसर, NH 46 सीधे भोपाल से जुड़ा है, NH 3, NH 75, NH 27 के माध्यम से ग्वालियर शहर भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार ग्वालियर रेलवे जंक्शन उत्तर मध्य रेलवे द्वारा संचालित है और झांसी प्रभाग के अंतर्गत आता है। देश की राजधानी दिल्ली से 306 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस रेलवे स्टेशन से देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। वाणिज्यिक दृष्टि से भी यह एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आवागमन के लिए कई एक्सप्रेस ट्रेनें मौजूद हैं। इसी प्रकार ग्वालियर से आवागमन करना है तो यहाँ पर राजमाता विजया राजे सिंधिया विमानन क्षेत्र या ग्वालियर हवाई अड्डा मौजूद है। यहाँ से फिलहाल अभी इंदौर, मुंबई व दिल्ली के लिए एयर इंडिया की सीधी उड़ान उपलब्ध है। इस एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण करके यहाँ जम्मू, कोलकाता, बेंगलुरु एवं हैदराबाद का भी सीधी उड़ान प्रारंभ होने वाला है। दोस्तों, सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन की नगरी है ग्वालियर, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। चंदेरी सिल्क की साड़ी के लिए भी यह शहर फेमस है। ग्वालियर के फेमस पर्सनालिटी की बात करें तो यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी, कार्तिक आर्यन, विवेक अग्निहोत्री, जावेद अख्तर, इमरती देवी, अमजद अली खान और कई सारे प्रसिद्ध लोग इसी धरती के हैं। कई सारे किलों एवं महलों के साथ एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित यह शहर कई पीढ़ियों के इतिहास को संजोकर आगे बढ़ता जा रहा है। राजपूत राजाओं के साथ साथ यहाँ पर मुगल शासक भी आए, जिसका छाप इस शहर की संस्कृति पर देखने को मिलता है। ऐतिहासिक विरासत एवं आधुनिकता को संगम वाले इस शहर ग्वालियर में एक बार आपको जरूर आना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं फिर किसी नए शहर के ब्लॉग में आपके साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।